फिल्म दृश्यम तो आपने देखी होगी और ठीक उसी तरीके का एक मामला आगरा में आया है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद अपने ही घर के बाथरूम में उसे गाड़ दिया और 45 दिन तक वो ये नाटक करती रही कि पति कहीं गुमशुदा हैं। बकायदा पुलिस में इसकी शिकायत करवाई गई, लेकिन जब पुलिस को पता चला तो बेहद चौंकाने वाली चीज़ सामने निकली कि इसी घर के उस बाथरूम से पति का जो डेड बॉडी है वो बरामद की गई और मेरी मौजूदगी उसी घर में है जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। आप देखिए कि ये जो वो घर है जहां पर ये घटना हुई और फॉरेंसिक की टीम अभी यहां से निकली है, मामले की जांच की जा रही है। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले जाकर दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि यहीं पर वो पूरा परिवार रहता था, पत्नी, पति, बच्चे, और ये वो स्पॉट है जहां पर पति को मारकर गाड़ा गया। ये बाथरूम आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि खड़ा होना यहां मुश्किल हो रहा है। और 45 दिन तक ये नाटक करती रही, पुलिस को गुमराह करती रही, और जब पुलिस ने जांच शुरू की और उन्हें पता चला तो ऐसे में पत्नी ने सबसे पहले अपनी सास को बताया कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसको मारकर बाथरूम में गाड़ दिया गया है। अब आप यहां पर देखें, ये उसी परिवार के लोग हैं, यानी कि जिसकी हत्या की गई है उनके भाई हैं, और वो बच्ची है जिसके पापा की हत्या की गई। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। अच्छा अनिल जी, मैं देख रही हूँ कि पीछे बाथरूम में जिस तरीके से गाड़ दिया गया, 45 दिन तक आप लोग ढूंढते रहे, तो पता कैसे चला आप लोगों को, कैसे शक हुआ? एक्चुअल में क्या है, 18 तारीख को उसने मेरे साथ में बच्चों को और माँ को दोनों को भेज दिया था। अब 2 दिन बाद जब वो मैं उनको ले गया था तो आधा घंटे बाद ही मेरे पास में कॉल आता है कि वो यहाँ से चले गए हैं। अच्छा। और 5000 रुपये ले गए हैं। अच्छा, ठीक है। वो ये कह के गए हैं कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा और आऊँगा तो मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा, ये रूबी ने आपसे कहा? रूबी ने कहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब इनको ले लिया तो मैंने कि तुम नहीं चल रही हो? बोली मैं नहीं चल रही हूँ, मैं यहाँ रुकूंगी। मुझसे कह गए हैं कि मैं फ़ोन करूंगा तो यहीं आसपास किसी के घर पे करूंगा। अच्छा। तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा 2 दिन। तो अनिल जी, क्या दोनों के बीच में किसी तरीके का विवाद था? क्या होता था? फैमिली प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं। अब ये तो खैर इतना मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इनसे काफ़ी दूर रहता था। अच्छा। तो ये है कि थोड़ा अगर कोई झगड़े भी होते हैं तो ये घरेलू झगड़े हैं। तो 26 मई 2026 को आपने शिकायत की? 26 तारीख को मैंने शिकायत करवाई थी गुमशुदा की। अच्छा, और उसके बाद फिर कब पता चल पाया आप लोगों को? एक्चुअल में क्या है कि मैं उससे, जब से मुझे उस पर डाउट था तो मैं उसके पीछे लगा हुआ था। अच्छा। तो मैं उसके हर मूवमेंट पे नजर रख रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी बातें उसकी ऐसी लग रही थी जो शक के घेरे में उसको ला रही थी, क्योंकि वो बार बार अपने झूठ हर चीज़ को बदल रही थी। अब उसका फिर मुझे ये पता चला तो मैंने उसके ऊपर प्रेशर डाला। मैंने कि देख बेटा, मैं बहुत प्यार से मैंने उसको कन्विंस किया। मैंने कि अगर कोई गलती है या तुझसे कुछ कह के गया या कोई घटना हो गई है तो मुझे बता। मैंने कि अगर मुझसे जितना मुमकिन होगा मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, मैंने तुझे किसी भी आफत में नहीं फंसने दूंगा। तो जब आपने रूबी, यानी कि आपके भाई की जो पत्नी है, और सुरेंद्र कुमार, जब ये सारी घटना हुई, उससे पहले सुरेंद्र से आपकी बात हुई थी? कोई बातचीत की, उन्होंने कुछ बताया? मेरी 16 तारीख को सुरेंद्र से बात हुई थी। केवल वो मुझसे 500 रुपये मांगने गया था। अच्छा। 500 रुपये उसने मुझसे मांगे थे। तो मैंने उससे पूछा किसके लिए चाहिए? बोला मुझे कहीं जाना है, किराए के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने उसको पैसे दिए थे केवल। तो यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि आखिरी बार भाई ने 500 रुपये मांगे थे किराए के लिए, और उसके बाद वो लगातार जब भाई नहीं दिखाई दिए तो गुमशुदा होने की उन्होंने शिकायत दर्ज की, और जो उनकी पत्नी रूबी, उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की कि अगर कोई बात है तो हम उसको सुलझाएंगे, लेकिन पत्नी ने ये कहा कि वो गए हैं, साफ तौर से कुछ नहीं बताया। अब आप तस्वीर देखें यहाँ पर, यहाँ हो गया, करें। इस वक्त मेरी मौजूदगी आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में उसी जगह पर है जहां पर ठीक दृश्यम की तरह एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद उसे अपने ही घर के बाथरूम में गाड़ दिया, और मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई अनिल भी हैं यहाँ पर, और ये वही घर है। आपको आगे ले जाकर दिखाना चाहूंगी कि आप बाथरूम देख सकते हैं, ये वही बाथरूम है जहां पर मारकर गाड़ा गया, और उनके घर के और भी लोग हैं। फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ से कुछ सामान लेकर गई है। और भैया आप थोड़ा सा हटेंगे, ये देखिए, ये वही बाथरूम है जहां पर सुरेंद्र कुमार को मारकर गाड़ा गया था। आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा बाथरूम है। यहाँ पर पहले उसको खीर में नशे की गोली मिलाकर खिलाई गई, उसके बाद यहाँ पर
उनको गाड़ने के बाद प्लास्टर किया गया। प्लास्टर करने के बाद लोग ढूंढते रहे, लगातार पत्नी ये नाटक करती रही कि वो कहीं गुमशुदा हैं, वो कहीं चले गए हैं। और 45 दिन के बाद ये पता चला कि पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी, यानी कि पत्नी रूबी ने अपने पति सुरेंद्र कुमार की हत्या की। उनके भाई भी हैं यहाँ पर। तो ये 45 दिनों तक इसी तरीके का नाटक चलता रहा। रूबी क्या कहती गई रही लगातार? वो हम लोगों के साथ जहाँ थी वो कोऑपरेट कर रही थी। हमने उससे पूछा, मैंने कि किसी से अगर पूछना है, जैसे कि होते हैं किसी बाबा से या किसी से, तो हर जगह वो हम लोगों के साथ जाती थी कि वो वहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, मैं पूछ आऊँगी। मैंने उससे कहा था, मैंने तुझसे कुछ कह के गया है कि वो बस मुझसे ये कह गई थी कि 2-3 दिन में आ जाऊँगा, कॉल कर दूँगा। अच्छा, जब आपने पूछा कि भाई कहाँ है तो ये कहती नहीं कि 2-3 दिन में आ जाएंगे? तो उसने इसी तरीके से पूरे 45 दिन निकाल दिए। 45 दिन उसने ये निकाले तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। डाउट पे फिर मैंने उसी हिसाब से उससे प्यार से कन्विंस करवाया। तो उसने ये लगा कि उसको कि ये शायद मुझे बचा लेंगे। अच्छा, तो उनको लगा कि अब मेरी पोल खुलने वाली है, तो फिर उन्होंने शायद आपकी मम्मी को सबसे पहले बताया। माँ का कॉल आया था मेरे पास में कि ये तुझसे कुछ बात करना चाह रही है, तुझसे आके बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं बता रही है, रो ही रही है। तो तू आया, इससे थोड़ी बात कर। जब मैं सुबह 6 बजे आया था 3 तारीख को, तो 3 तारीख को सुबह 6 बजे उसने कन्वेंस किया था मुझसे कि वो घर पे ही हैं। मैंने घर पर कहाँ है? बोली वो बाथरूम में। मैंने बाथरूम में भी जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर बोली बाथरूम में नहीं है, लेकिन बाथरूम के नीचे हैं, गड्ढा खोद के मैंने गाड़ दिया है। अच्छा, ये उन्होंने खुद कबूल किया? उन्होंने खुद कबूल किया था। फिर उन्होंने मुझे बताया था, अब आप ऐसा करो, इसको यहीं गड़ा रहने दो, किसी को कुछ पता ना चलेगा, हम लोग यहाँ रहते रहेंगे। अच्छा, अगर आप मुझे बचाना चाहती हो, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इतना कर दो। तो आपने रूबी ने जब ये कबूल किया तो आपने पूछा नहीं कि क्या हुआ था? क्या पहले भी विवाद होता था, लड़ाई झगड़े होते थे? उसने मुझे ये बताया था कि उन्होंने रात को सुसाइड कर लिया था। अच्छा। पंखे से लटक के फांसी लगा ली थी। मैं घबरा गई थी। घबराने के बाद मैंने उसको उतार के उसको फिर मैंने दफना दिया। अच्छा, तो रूबी ने बताया कि पहले सुसाइड कर लिया, घबरा गई, घबराने के बाद गाड़ दिया। तो आपको लगता है कि अकेले ये काम रूबी ने किया होगा? अकेले तो नहीं किया होगा, क्योंकि इतना गहरा गड्ढा खोदना, फिर उसको वापस करना, बंद करना, फिर उस पर प्लास्टर वगैरह करना, इसमें कोई ना कोई शामिल है। तो किस पे शक है, क्या लगता है आपको? अब ये कुछ नहीं कह सकते, ये सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। अच्छा, तो अनिल जी ये बताएं, जब सुरेंद्र शर्मा जी से आपकी बात हुई, आखिरी बार आपके भाई से बात हुई, तब क्या वो टेंशन में थे या कुछ कहा उन्होंने? किस तरीके का व्यवहार था? वो ड्रिंक करता था, तो वो ड्रिंक के नशे में ही था। मेरे पास जब था तो वो मुझसे कह रहा था मुझे कहीं जाना है। अच्छा, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने उसको दे दिए, वो चला गया। ये कब की बात है, पैसे जब मांगे उन्होंने? ये 16 या 17 तारीख की है। अच्छा, 16 या 17 तारीख की ये बात है। और फिर 26 मई को आपने ये शिकायत की पुलिस में? 18 तारीख को तो वो चला ही गया था यहाँ से। मुझे खबर मिली थी कि 18 को चला गया है। 10 दिन बाद हम उसको ढूंढते रहे। फिर जब हमने उनसे कहा कि मैंने कि अब तो हमें कंप्लेंट करानी ही पड़ेगी, तो फिर मैंने 26 तारीख को कंप्लेंट करवाई। तो अभी रूबी हिरासत में है, क्या कह रही है? अभी हिरासत में है, लेकिन अभी उसने कोई कन्विंस नहीं किया। वो बार में हर चीज़ पे पलट रही है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि इससे पहले कभी रूबी के व्यवहार में आप लोगों को कभी शक हुआ कि ऐसा कदम भी उठा सकती है? एक बार आपस में इन लोगों का झगड़ा हुआ था। उन्होंने 100 नंबर पे पुलिस बुला ली थी फ़ोन करके। उनने इसकी मार लगवा दी थी। अच्छा, बस यही मेरी नॉलेज में, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा कदम जो है रूबी, और लोगों के साथ कैसा था उसका व्यवहार? कॉलोनी में तो लोग बाग बता रहे हैं अच्छा नेचर था उसका, अच्छा व्यवहार था। लोग बागों ने पूछा भी था ये कि तुम बजरी वगैरह ले जा रही हो, ये उठा के मिट्टी वगैरह ले जा रही हो, क्या बनवा रही हो? तो उसने ये कहा था कि मेरा बाथरूम जो है वो नीचा है, उसमें से पानी बाहर आता है। अच्छा। तो उसको ऊंचा करवा रही है। तो अनिल जी आप कहाँ रहते हैं यहाँ से? मैं यहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर है, वायु विहार में रहता हूँ। अच्छा, और अब आपकी माता जी भी आपके साथ रहती हैं? माता जी और बच्चे दोनों मेरे पास हैं। तो ये सुरेंद्र कुमार जी के बच्चे भी आप ही के पास थे जब ये घटना हुई? हाँ, जब भी मेरे पास थे, अब भी मेरे पास ही। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई हैं अनिल, जो बता रहे हैं कि 16 मई को उनके भाई से बात हुई थी। भाई उनके पास आए, 500 रुपये लिए, और जब 18 मई को वो दिखे नहीं तो उन्होंने अपनी मतलब मृतक की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। और लगातार 45 दिन तक रूबी इसी तरीके का नाटक करती रही, और नाटक करने के बाद पुलिस में शिकायत की गई 26 मई को। और 26 मई को पुलिस में शिकायत करने के बाद जब पुलिस को ये पूरा वाकया पता चला तो इसी घर के बाथरूम से
सुरेंद्र कुमार का जो शव है वो निकाला गया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल रूबी हिरासत में है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि रूबी लगातार एक नई नई कहानियां जो है वो बताती गई। पहले उन्होंने 45 दिन तक पुलिस को गुमराह किया, घर वालों को गुमराह किया, उसके बाद वो घबरा गई। घबराने के बाद उन्होंने अपनी सास को बताया, सास के बाद उन्होंने जेठ को बताया और जेठ से उन्होंने कहा कि पति ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो घबरा गई थी, घबराहट में उन्होंने अपने ही घर के बाथरूम में उसे गाड़ दिया। और उसके बाद रूबी ने यह भी कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलने देते हैं, हम ऐसे ही यहां पर रहते रहेंगे। तो एक के बाद एक नई कहानियां रूबी सुनाती गई, लोगों को गुमराह करती गई। फिलहाल रूबी अभी हिरासत में है। आसपास के लोगों से भी हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक हड़कंप का माहौल है। हर कोई इस घर के बाहर खड़ा ये देखना चाह रहा है कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि 26 मई के बाद किसी ने भी सुरेंद्र कुमार को नहीं देखा। लोगों ने जब पूछा तो ये कह दिया गया कि वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। तो आप देख सकते हैं सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा में बने इस घर का ये मामला है और घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो लोग जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब जो उनके भाई हैं यानी कि रूबी के जो जेठ है और मृतक के भाई, वो अब इस घर को बंद करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहां से कुछ और सामान लेकर गई है। पुलिस जो है हर एंगल को जांच रही है, हर एंगल को तलाश रही है कि आखिरकार किस तरीके से रूबी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या रूबी के साथ कोई और शामिल था, क्या रूबी ने ये अकेले ही सब कुछ किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ताला इस घर को लग गया है और इस घर के अंदर रहने वाले जो परिवार के लोग थे, एक अब पुलिस में है, हिरासत में है और दूसरा इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये तस्वीरें हैं आगरा के दहतोरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के उस घर की, जहां पर ठीक फिल्म दृश्यम की तरह पत्नी ने अपने पति को मारकर बाथरूम में गाड़ दिया। सोचा कि किसी को पता नहीं चल पाएगा, आराम से वो यहाँ पर रहती रहेंगी। लेकिन जब पता चला तो उसके बाद एक और नई कहानी बताई कि पति सुसाइड कर चुके थे, तो वो घबरा गई थी, उनको गाड़ दिया गया। एक के बाद एक नई कहानी लगातार रूबी सुनाती गई। अब पुलिस उनसे जांच पड़ताल कर रही है, पूछ रही है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। विजय निजामुद्दीन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए आगरा से रचना की रिपोर्ट। आने वाले हैं तो कोई दूसरे केस में पुलिस वाले आने वाले। अच्छा, कोई और भी केस था क्या? कोई झगड़ा हो गया होगा। अच्छा, बताते हैं। ये आपकी मम्मी? आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है जिसमें पत्नी ने अपने पति को मारा और अपने घर के बाथरूम में गाड़ दिया। रूबी जिनका नाम है और मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा की बेटी हमारे साथ है, उन्हीं से बात करेंगे। अनु, ये बताओ कि क्या मम्मी पापा की पहले लड़ाई होती थी? बहुत दिनों पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद से तो फिर चाचा के यहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो घर पे लड़ाई नहीं हो रही थी। और 17 तारीख को रात को पापा ने मतलब दोपहर में बहुत सारे भजन गाए थे हमारे संग। मुझसे गब्बारे, सिद्धि सबसे भजन गब्बारे नाच रहे, कथा चल रही उस पर। और मैंने शाम को कही पापा से कि पापा क्या नाम है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, मुझे बाइक सिखा दो। पापा ने कही मुझ पे अभी तो टाइम नहीं है। और ऐसे बहुत दिनों पहले से मतलब पापा ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा, हम लोग कट वाले के भीख मांगोगे। और 2-3 बार तो पापा ने मतलब एक बार कह रहे कि स्कूटी भी टक्कर कर दी थी, उसमें पापा कह रहे मैं इस बार फिर बच के आ गया, पर अब क्या नहीं बच के आऊँगा। अच्छा, पापा ऐसे बार बार कहते थे? और एक बार अंदर वाले कमरे में मुझे और सबको, अम्मा को बैठा के मुझसे कह रहे, अम्मा से हम सबसे कि क्या कहते हैं, कमला, अम्मा को कमला कह के बुलाते हो प्यार से, तो कहते हैं कमला मुझे माफ़ करियो, मेरा मन नहीं करता है घर पे रहने का, मैं अपने पापा के पास जाना चाह रहा हूँ। मैं हनुमान जी को वो बाबा कहते थे, अगर मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ, हो सके तो भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं आ जाऊँ, पर मैं लौट के नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो अनु, आपने पापा को 17 मई को आखिरी बार देखा था? नहीं, 18 तारीख को मैंने सुबह जब फ़ोन आया था चाचा के यहाँ से, तो मम्मी ने बताया अम्मा को कि ऐसे ऐसे चाचा का फ़ोन आया है और वैसे लेके जा रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, चाचा फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए लेके जा रहे हैं। और
अम्मा से बात करी कि ताऊ को फ़ोन कर दो कि वो हमें लेके चले जाएंगे। अच्छा। फिर ताऊ को फ़ोन करा और कही कि आ जाओ, तो ताऊ आ रहे थे, तभी मम्मी ने फ़ोन करके कही कि घर पे मत आना, बाहर जो दुकान है उस पर आ जाना। मम्मी ने हमें बाहर वाली दुकान पे भिजवा दिया। अच्छा, मम्मी ने पहले फोन कर दिया दादी को कि लेकर चले जाओ बच्चों को, छुट्टियां हो गई हैं, तो घर पर नहीं आए ताऊ जी, बाहर ही बुला लिया था। बाहर बुलाया था उन्हें, बाहर वाली दुकान पे कि बाहर आ जाएंगे, वहीं से ले जाएंगे पापा। अच्छा। और मैं जाने से पहले मैंने सोचा कि पापा को बता दे रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। मैं अंदर वाले कमरे में गई, पापा अपने पैर तो हिला रहे थे। मैं सोचा अब क्या कर जगाऊँ, अब मैं एक काम कर, मम्मी जब जग जाएंगे पापा, मम्मी खुद ही बता देंगी। इसलिए फिर मैं माँ से सीधे ताऊ के यहाँ पे चली गई। अच्छा, तो जब आप गए थे तब पापा अंदर वाले कमरे में थे, फिर आपने सोचा कि पापा सो रहे हैं, तो मतलब आखिरी बार बात आपकी सुबह ही हुई 18 मई को? हाँ, बात नहीं हुई थी, बस मैंने पापा को देखा था। अच्छा, तो मम्मी पापा के बीच में कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी क्या? पहले भी कभी पुलिस आई थी? हाँ, पहले बहुत पुलिस आई थी, पर 5-6 दिनों से अब घर में लड़ाई नहीं हो रही थी बिल्कुल। अच्छा। वो चाचा के यहाँ पे कोई लड़ाई हो गई थी, फिर वही मैटर चल रहा था। अच्छा, यानी कि पापा पहले कहते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा या मैं मुझे जाना है, ऐसी बातें भी करते थे, तो तुमने कभी पूछा या मम्मी ने कभी पूछा कि ऐसा क्यों कहते हो, या दादी ने कभी ऐसी बात की थी पापा से? हमें लग रहा था कि पापा ऐसे ही कहते हुए मजाक में, हमें क्या पता कि पापा सच बोलते हैं। अच्छा, तो मम्मी कुछ कहती थी आप लोगों से, डांटती वांटती थी? आपको डांटती थी कभी क्या मम्मी भी? नहीं, मम्मी हमें नहीं डांटती थी। अच्छा, तो कभी मतलब कोई और भी आता था घर में पीछे, कभी कोई आता था मम्मी से मिलने? हमारे घर पे कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता था। कोई नहीं। तो मम्मी पापा दोनों ही बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। अभी मम्मी क्या कह रही, मिले हो आप मम्मी से? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी ऐसा कर सकती हैं। पापा भी कह रहे हैं बस। आप गई थी मिलने के लिए बेटा मम्मी से? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, मतलब आपको यकीन नहीं है कि मम्मी ऐसा कर सकती हैं? तो यहाँ पर आप देखें कि सुरेंद्र कुमार जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी के आंसू बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने पापा को हर पल याद कर रही हैं। उनका कहना है कि पापा और मम्मी के बीच में कभी कभार थोड़ी बहुत कहासुनी होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मम्मी इतना बड़ा कदम उठा देंगी। और जैसे कि बेटी ने बताया कि 17 मई को पापा भजन गा रहे थे और सबके साथ थे, खुश थे, लेकिन 18 मई को ऐसा क्या हुआ कि रूबी ने सुरेंद्र कुमार की हत्या करके उसे अपने घर के ही बाथरूम में गाड़ दिया? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब अब जो है वो पुलिस रूबी से पूछने के लिए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। विजय निजाम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना से।